हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज हम एलएट पीजी 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एनएलयूडी ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें पीजी और बेसिकली पीजी में का सिलेबस इन्होंने मॉडिफाई किया है। अर्लियर आपको प्रीवियस सिलेबस पता ही होगा क्या था। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें आपका सब्जेक्टिव पोर्शन भी था, आपका इंग्लिश भी था एंड लीगल रीजनिंग का भी पोर्शन था। वो पूरा रिमूव करके इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपका 100 मार्क्स का 100 एमसीक्यू बेस पर, पूरा एमसीक्यू बेस है ना, देयर इज़ नो सब्जेक्टिव। सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि सब्जेक्टिव नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपका 100 क्वेश्चन है, जो पहले 100 कभी 150 हुआ करता था एक टाइम पर। जो 19 आप 2019 2020 का सिलेबस देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे। ठीक है, देन इसके बाद अब 100 में और 120 मिनट्स का मेन, ये आपको 120 मिनट्स का आपका पेपर भी हो गया है। बाकी नेगेटिव मार्किंग का सेम है, 1/4 आपका सेम है। इन्होंने एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स विल बी फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ मीन्स जो आपने मोस्टली जो आपने 3 ईयर या 5 ईयर लॉ स्कूल में पढ़ा है वही सब्जेक्ट होंगे, बट उसके अलावा फ्यू टॉपिक्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा जो आप नहीं पढ़े हैं, माइट भी आपका ऑप्शनल हो या आपका कॉलेज ऑफर ना करता हो। जैसे टैक्सेशन का मेरे को सुनने में आता है कि टैक्सेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़े हैं बिकॉज ऑफ ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है, या कुछ सब्जेक्ट कुछ कॉलेजेस ऑफर नहीं करते हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, तो आपको इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। आपके पास हार्डली 100 डेज, मान लीजिए दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका होना है पेपर, तो हार्डली 100 डेज आपके पास है। 100 डेज में ही आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। 100 डेज भी नहीं, 90 डेज आप मान के चलिए, 90 डेज आपके पास हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। उसी में आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। और एलएट के साथ आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्लैट पीजी भी देते हैं, वो भी आपका दिसंबर में फ्लैट एलएलएम जो या पीजी बोल लीजिए कुछ भी, वो भी आपका दिसंबर में ही होना है। तो आपको दोनों सब्जेक्ट दोनों एग्जाम प्रिपेयर करना है, और दोनों का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। क्लैट आपके जजमेंट पे से और जजमेंट प्लस थियोरेटिकल पे है आपका, बट एलएट का इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ एमसीक्यू कर दिया। इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि लीगल रीजनिंग कंटिन्यू रहा है या आपका एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे। तो हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं जो 2019, 20, 21 में पेपर आता था एंड उसी लेवल का पेपर होगा। माइट भी थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस हो गए, बट आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका जैसे आप देखते हैं कि लास्ट ईयर की जो सिलेबस है, जो अभी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम का एलएट का की कट ऑफ गई थी, वो काफ़ी लो रही थी। ये 65 to 70 मान लीजिए आउट ऑफ 150 थी। तो आपका ये काफ़ी सेफ स्कोर हुआ करता था, ये 65 to 70 के बीच में। इसका रीजन था लो होने का, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो था एंड इंग्लिश था, इस वजह से लो रह रहा था। तो आपका कट ऑफ अब आपका 100 मार्क्स का हो चुका या 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स है, तो माइट बी कि ये थोड़ा ऊपर हो सकता है कट ऑफ जाए। क्यों आप मान के चलिए कि ये मान लीजिए कि आपका 60 to 70 रहे आउट ऑफ 100 में, बट वो भी डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है। जब डिफ़िकल्ट पेपर होगा तो डेफिनेटली ये 70 से नीचे रह सकता है, या काफ़ी इजी रहा तो 80 प्लस तो बहुत मुश्किल है, तो 75 मान कर चलिए ये जहाँ इजी रहा। तो इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है कि आपका सेफ स्कोर 60 to 70 के बीच में रखना है कि आप इजीली क्वालिफाई कर ले। और जहाँ 70% 75 प्लस हो गया आपके, तो रैंक होल्डर होंगे आप, टॉप 20 में, टॉप 25 में आप डेफिनेटली होंगे ही होंगे। जहाँ डिफ़िकल्ट पेपर हुआ या मॉडरेट पेपर भी हुआ तो आपका 75 मान लीजिए। ठीक है, चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जो मैंने 7 to 8 सब्जेक्ट ये प्रिपेयर किया है, ये प्रीवियस पेपर एनालाइज करके ही प्रिपेयर किया गया है। जो आपका प्रीवियस पैटर्न था, चाहे वो लास्ट वाला पैटर्न हो या लास्ट टू लास्ट वाला पैटर्न हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, और आपको एक डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा पेपर। जो यहाँ कोई एलएट का पेपर प्रिपेयर कर रहा है, तो हमने ऑफ़र किया है एलएट का कोर्सेज अभी ऑफ़र कर रहे हैं हम लीगल वर्ल्ड पर।
अलीगढ़ वर्ल्ड एकेडमी पर 2 कोर्सेज हैं आपके LLM एंड एग्जाम से रिगार्डिंग। फर्स्ट है एलएड पीजी का एंड सेकेंड है क्लैट पीजी का। तो स्टार्ट करते हैं। एलएड कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको बताता हूँ अब हमारे कोर्सेज के थ्रू। तो इसमें देख सकते हैं आपका, जस्ट अ मिनट, कि तो हमने सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सॉरी जस्ट अ मिनट, या जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपका, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, फैमिली लॉ है, टॉर्ट्स है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर जैसे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक विल कवर इन डिटेल मैनर एंड टॉपिक विच इज इजी एंड लेस इंपॉर्टेंट विल बी कवर्ड एज मच एज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस हमने काफ़ी अच्छे नोट प्रिपेयर किए हैं और ये नोट्स ये ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी ने प्रिपेयर कर लिए हैं, ये एलएड के टॉपर्स ने ही प्रिपेयर किए हैं, जो आपके पीजी के भी हैं और कुछ यूजी के भी हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बेसिकली ये क्लासेस नहीं है, वी डोंट ऑफर द एनी क्लासेस राइट नाउ, वी जस्ट ऑफर द मेंटरशिप सेशन, जिसमें आपके वीक में 2 मेंटरशिप सेशन होंगे एंड आपके 1-to-1 डाउट सेशन भी हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, या कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जो होते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। जो कोर्सेज होंगे, कोर्स की फ़ी जनरली हम 5000 था, बट रिपब्लिक डे ऑफर है तो हमने ये 2000 रखा हुआ है। आप इनरोल कर सकते हैं। वैलिडिटी, इसकी कोर्स की वैलिडिटी है आपका टिल 2024 एग्जाम, एलएड पीजी का एग्ज़ाम। इसके अलावा देखेंगे तो आपके पास, हमारे पास आपका एक और कोर्सेज है जिसमें आपको दिखेगा एलएड का भी है। ये दोनों सेपरेट कोर्स है, अगर दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्लैट के लिए एक्सपेंड करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, कंपनी लॉ मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, केस लॉ मिल जाएगा, इसके बाद एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि ये आप एमसीक्यू वेब बेस क्यों नहीं करा रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। ऑनलाइन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसका पेपर है आपका ऑनलाइन नहीं पेपर है, ऑफलाइन पेपर है। तो उसको आपको ऑफलाइन ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, कि आप पेन एंड पेपर लीजिए या आप 1 to 3 ABC या OMR शीट को प्रिंट आउट निकालिए, उस पर क्वेश्चन मार्क आप राउंड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन में आपका टाइम बचता है, मैं मानता हूँ, बट आपका एग्जाम में टाइम बच नहीं रहा ना। एग्जाम में तो आपको पेन एंड पेपर पर ही पेपर होना है, तो आपको क्यों ऑनलाइन चाहिए। चलिए कमिंग टू द सिलेबस पर दोबारा आते हैं वापस। इसके बाद क्रिमिनल लॉ आता है। क्रिमिनल लॉ में IPC का मेजर पोर्शन है, इसके बाद CRPC का काफ़ी कम है एंड एविडेंस ना के बराबर है। कुछ कभी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपका आ गया था बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड आ गया, या आपका क्या बोलते हैं 27 पर आ गया, या आपका प्रिंसिपल, किसी कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड आ गया एविडेंस के, बट बहुत रेयर क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेजर पोर्शन आपका IPC देन CRPC। इसके बाद फैमिली लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एलएड के लिए, चाहे वो हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है। आपको इसके भी कंटेंट, जिसमें केस लॉज हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जूरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूरिस इसके लिए आपको 10+ भी मिल सकता है क्वेश्चन, और उससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो जूरिस आपको सही से प्रिपेयर करना है। जूरिस में अलीगढ़ वर्ल्ड के जो आपको नोट्स जो कोर्स बाय करते हैं उसमें आपको डिटेल मिलेगा। डिटेल इन सेंस की आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट जूरिस हैं उनके स्कूल के साथ उनके कोट्स, उनके वर्क, जैसे बुक्स लिखी गई है, जैसे ऑस्टिन हो गया, बैंथम हो गया, इन सब के बुक्स मिल जाएंगे, तो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये सब कुछ मिल जाएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका पार्टनरशिप हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, SRA हो गया, NIA एक्ट, NIA के क्वेश्चन नहीं आते तो मैं ट्राई करूंगा कि एक कुछ डाल दूं क्वेश्चन, बट NIA अभी के लिए सिलेबस में का पार्ट नहीं है। तो ये आपके 20+ क्वेश्चन जा सकता है इसमें, क्योंकि 3 से 4 सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स काफ़ी ईजी है, बट 5+ क्वेश्चन का आप मान के चलिए 5+ आ सकता है, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स का हो गया, जो ऊपर सब्जेक्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके 10+ क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्रिमिनल लॉ आपके भी 10+ जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 10+ का मान के चलिए। फैमिली 5+ मानिए, ठीक है।
जूरिस्प्रूडेंस 10+, ये नीचे भी जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन 100 ही हो रहे हैं, तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट 10 मान के चलिए, 5 to 10 के बीच में रहेगा ये। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का 20+ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन टॉपिक आ रहे हैं, तो ये 10 भी प्लस हो सकता है, 20+ भी हो सकता है। जैसे इसमें आपको मैंने बताया पार्टनरशिप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, SRA हो गया, सोगा हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स। देन इसके बाद आप देखेंगे कि आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, वो 5+ मान के चलिए, इससे कम तो नहीं आना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको रेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रखिएगा। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस हो गया, और डी ऑल्टम पार्टम का जो डॉक्ट्राइन्स है, रूल ऑफ लॉ हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं काफ़ी। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेंस कि आपकी आने ही आने हैं इस पे 5+ क्वेश्चन। ये 5 to 10 मान लीजिए, चलिए 5 to 10 मान लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं यहाँ से, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ 2+ कर लीजिए, ये सब्जेक्ट आपके ये हो गए। इसके अलावा टैक्सेशन का पार्ट है, ठीक है, टैक्सेशन हो गया। इसके अलावा टैक्सेशन में इनकम टैक्स और इसके GST, ये दोनों हो गए। इसके अलावा आपके अदर IPR हो जाता है, ये बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि इसमें जो आपको नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन से इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फैमिली लॉ हो ही रहा है, जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स। इसके अलावा आपके पास करने के लिए कंपनी लॉ के क्वेश्चन हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो माइट भी है, पुराने एक्ट से भी आ सकता है, 2018 वाले से भी आ सकता है। तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आपके पास हार्डली 90 डेज मान के चलिए, 90 से ज़्यादा मत मानिए, 90 ही मान के चलिए। आपको 90 डेज में ही आपको ये सारा कवर करना है। तो आपके पास टोटल मेजर सब्जेक्ट जो आने हैं ना, मेजर 7 to 9 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। 7 to 9 सब्जेक्ट मान के चलिए, जिसमें आप मान लीजिए 10 डेज भी पर ईच सब्जेक्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एलएट और क्लैट आपका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लैट के पैसेजेस देखते हैं, तो आप मान लीजिए 6 एक पैसेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 6 में से 2 to 3 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, या जिसमें केस लॉज हैं, तो केस लॉज दिए हुए जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उसमें आ रहे हैं, तो आपके कवर हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो आल लीगल वर्ल्ड का जो आप पोर्शन देखेंगे ना, तो मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब इसमें देखेंगे आपको हिंदू में सब कुछ मिल रहा है, आपका कवर हो रहा है। इन्वायरमेंटल में आप देखेंगे, इन्वायरमेंटल लॉ में भी आपका काफ़ी हद तक कवर कर रहे हैं, जिसमें से आपका इन्वायरमेंटल लॉ का नोट्स है, जिसे इन्वायरमेंटल लॉ में कन्वेंशन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इन्वायरमेंटल लॉ के केस लॉज आ जाता है, जैसे MC मेहता हो जाता है। इसके बाद भी आपका 10-12 केस लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप देखेंगे तो मैं केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केस लॉ को मैंने सेपरेट डाला है। जहाँ केस लॉ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर सेपरेट डाला हुआ है, ठीक है। लगता है आज के लिए बहुत है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आल लीगल वर्ल्ड का आप देखेंगे, तो गूगल करेंगे तो आल लीगल वर्ल्ड के आपको सब कुछ देखिए, आल लीगल वर्ल्ड करेंगे तो इसके काफ़ी आपको फर्स्ट पर ही मिलेगा, या काफ़ी लीडिंग ब्लॉग है हमारा। तो आप टेलीग्राम पेज, आल लीगल वर्ल्ड का टेलीग्राम पेज ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा सोशल मीडिया के, वहाँ से ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए इतना ही।